जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। और इस मतलब हम 17 मार्च 2025 से 23 मार्च 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और आप जितने भी मैं क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उनके साथ साथ उनके फैक्ट्स भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 17 मार्च 2025 से 23 मार्च 2025 तक के वीकली करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो वो बनी है क्रिस्टी कोविट। जो क्रिस्टी कोविट है, गुरुवार को 21 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ये विश्व खेलों में संभवतः सबसे बड़ा पद पाने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनी है, ये आप याद रखो। उसके साथ साथ कुछ प्रथम महिलाएं 2025 की जो आपको याद रखनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला है रेचल स्वीट, जो ब्रिटेन की पहली वित्त मंत्री बनी है। उसके बाद इदाशिश नोरांग, जो मेघालय की पहली महिला पुलिस निर्देशक बनी है। उसके बाद है आलिया नीलम, जो पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। उसके बाद है टैन सू शान, जो डीबीएस की पहली सीईओ बनी है। उसके बाद है सुलीमा इम्तियाज, जो आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर में नियमित होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी है। उसके बाद है काम्या कार्तिकेयन, माउंट एवरेस्ट का सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। उसके बाद है ज्योति रात्रे, जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बनी है, ये भी आप याद रखोगे। उसके बाद है कि जो चैंपियन ट्रॉफी इंडिया ने अभी जीती है उस 2025 में, तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 में जीतने वाले भारतीय टीम को कितने नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो वो है 58 करोड़ रुपीस, जो उनको एज अ जो रिवॉर्ड दिया जाएगा। उसके बाद है कि हाल में ही किस देश ने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको बंद किया है। तो वो है अमेरिका। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने शिक्षा विभाग को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने ये कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। जो शिक्षा विभाग को समाप्त करने उसकी जिम्मेदारी किसी अन्य एजेंसी को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। यह कदम उनके अभियान वादे के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने शिक्षा का नियंत्रण राज्यों में लौटाने की बात कही थी। नेक्स्ट पूछा गया है, हाल में ही फिट इंडिया आइकॉन का अभिनेता किनको चुना गया। वो चुना गया है अंशुमन खुराना को, क्योंकि इनकी जो मूवीज़ होती हैं वो समाज के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। उसके साथ साथ हम ब्रांड एम्बेसडर को भी देखेंगे, कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, इनके भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। तो सबसे पहले है रोहित शर्मा, जो जियो सिनेमा के हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के महेंद्र सिंह धोनी है। भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के हैं नीरज चोपड़ा। यूनिसेफ इंडिया के हैं करीना कपूर खान। पीएनबी मेट लाइफ के हैं स्मृति मंदान। पंजाब नेशनल बैंक के हैं विराट कोहली। एचडीएफसी लाइफ के हैं ऋषभ पंत। पूमा इंडिया के हैं पीवी संधू। पेसलरी के हैं दीपिका पादुकोण। स्टार स्पोर्ट्स के हैं रणवीर सिंह। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के स्मृति मंदान। उसके बाद है वेलनेस ब्रांड होप के ब्रांड एम्बेसडर को है पीवी संधू। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन। यूएनसीएचसीआर के जो गुडविल एम्बेसडर हैं वो थियो जेमस बेसलरी हैं। लेमोनेटा के ब्रांड एम्बेसडर हैं आदित्य रॉय कपूर। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर है पीवी संधू। खान स्ट्रोएन इंडिया के हैं महेंद्र सिंह धोनी। स्प्रे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं संजना सांघी। और लोकसभा चुनाव 2024 के जो चुनाव आयोग द्वारा जो ब्रांड एम्बेसडर चुने गए थे वो भी जो अंशुमन खुराना थे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका रामनाथ गोयनका अवार्ड 2025 है वो किस फील्ड को दिया जाता है। वो पत्रकारिता फील्ड को दिया जाता है। और ये हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू ने 19 मार्च 2025 को नई दिल्ली में ये अवार्ड जारी किए। जो ये अवार्ड थे ये 2006 से स्टार्ट हुए हैं। इनमें क्या किया, जितने भी पत्रकार होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, उनकी साहस, उनकी प्रतिबद्धता को पहचानने के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं कि वो बिना स्ट्रेस से काम करें और जो समाज है उसमें कुछ अच्छा करके दिखाएं। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है वो नासा से रिलेटेड रहा है। नासा में 9 महीने जो अंतरिक्ष यात्री रह के आए हैं दोनों के उनके नाम पूछे गए हैं। वो है सुनीता विलियम और बुच वेलमोर है। जाना इनका जो मिशन था वो 1 मंथ का था, बट द सॉरी 1 वीक का था, 1 वीक का ही था। और जो ये इनका कौन सा था, क्रू नाम से था, क्रू 9 नाम से इनका जो मिशन का नाम था। और इनके जो नासा के साथ जो टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से इनके जो मिशन था 1 वीक की जगह वो 9 मंथ में चला गया। तो ये भी हम याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया कि जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2000 का जो मैस्कोट है उसका नाम क्या है। उसका नाम है उज्जवल। तो 2000 जो ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2005 शुभारंभ उज्जवल है, जो दिल्ली के गुरैया का प्रतीक है। यह शहर गौरव और जुझारूपन का प्रतीक है। जैसे यह पक्षी विलुप्त होने के कगार पर, वैसे ही उज्जवल पैरा एटलांटिक में लचीलापन और उनकी दृढ़ता को प्रतीक करता है। उसके बाद हैप्पीनेस रिपोर्ट पूछी गई है इंडिया की। जो वो कितनी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडिया का रैंक है वो कितना है। वो 118 रैंक आया है इंडिया का 2025 में। जो पिछले साल था 2024 की अगर हम बात करें तो वो 126 रैंक था। तो इसमें हम मापते क्या हैं, इसमें हम मापते हैं सामाजिक समर्थन देश का, उसकी आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार के अनुपस्थिति जैसे कारकों का मूल्यांकन करके इसका रैंक दिया जाता है। उसके साथ साथ हम दूसरे रैंक की भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से और रैंक है जो कि जो जिसमें इंडिया का क्या रैंक आया है। तो सबसे पहला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39 नंबर पे है। और हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में 126 पे है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 जो है 116 नंबर पे है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में 129 नंबर पे है। करप्शन इंडेक्स में के अंदर हम 2024 में वो 96 पे है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में 38वें नंबर पे है। जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें 159 पे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे 105 पे है। फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में वो 2024 में 176 नंबर पे है। इंडेक्स इकोनॉमिक फ्रीडम में 84 रैंक पे है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में 39 पे है। और नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2049 के अंदर 49 पे है। हाल में ही पूछा गया है कि कौन सा सबसे जो आप ओल्डेस्ट प्लेयर है जो जिन्होंने डेब्यू किया है इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर, तो वह है मैथ्यू ब्राउनली। और मैथ्यू ब्राउनली सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने हैं जिनकी जो आयु है वो 62 ईयर्स की थी। 145 दिनों की आयु में उन्होंने फॉकलैंड द्वीप समूह की टीम के लिए कोस्टा रिका के खिलाफ 10 मार्च 2025 को T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच का पदार्पण किया। उससे पहले पहले जो उनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था वो थे रिकॉर्ड जो तुर्की के उस्मान गोकर थे। उन्होंने 2019 में 59 ईयर्स की आयु में जो ये रिकॉर्ड बनाया था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेब्यू इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। उसके बाद पूछा गया है कि जो मार्च 2025 है किस देश की राजधानी लीमा में आपातकालीन की घोषणा की गई है। तो वह पेरू की बात कर रहे हैं। पेरू दक्षिण कहाँ पे पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। जो उसकी राजधानी और सबसे बड़ा जो शहर है वो लीमा ही है। और उनकी जो मुद्रा है वो सोल है। तो 2025 में आपातकालीन की घोषणा इसलिए की गई थी क्योंकि वहाँ पे बढ़ते हुए अपराध और हिंसक घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए वहाँ पे आपातकालीन की घोषणा की गई। उसके बाद हम अवार्ड की बात करते हैं। किसको शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मकारा जो पुरस्कार दिया गया, तो वो दिया गया हमारा जो मरकुरी जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया दलाई लामा को। तो वो 14वें दलाई लामा है जो उनको जिनको किस लिए अवार्ड दिया गया, उनकी शांति करुणा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उनको गोल्ड मरकरी अवार्ड दिया गया 2025 का दिया गया। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है कि वर्ल्ड का सबसे जो लार्जेस्ट वाइट हाइड्रोजन जो रिजर्वर पाया जो भंडार पाया गया है वो किस कंट्री में पाया गया है। वो जो पाया गया है वो फ्रांस के अंदर पाया गया है और उसकी जो कीमत पाई गई है वो ट्रिलियंस के अंदर पाई गई है। उसके बाद पूछा गया है कि हाल में ही जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो लागू की गई है, डेडिकेटेड जो ऐप है वो लॉन्च की गई है, वो किसने की है। जो स्टार्ट की है वो निर्मला सीतारमण ने की है।
नेक्स्ट में पूछा गया कि हाल में ही जो कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 है वो वहाँ कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। वो दो इंग्लैंड में किया गया था। इसमें जो पुरुषों की जो टीम थी वो 16 थी, और जो स्त्रियों की जो फीमेल की जो टीम थी वो 8 थी। ये मुकाबला 17 मार्च से जो 23 मार्च है उनका जो फाइनल मुकाबला है वो 23 मार्च था। तो कबड्डी जो है वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अत्यंत लोकप्रिय है, तो उसको वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बन रही है। और इस विश्व कप के अंदर जो आयोजन इंग्लैंड में होने से इसकी लोकप्रियता में और वृद्धि होने की संभावना है। हाल में ही केरला के अंदर एक नया प्लांट डिस्कवर किया गया जिसका नाम है ओनेलिया कैरलिनेस। तो ये कहाँ पे पाया गया? ये पाया गया मेनली अगस्थाला बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। तो ये कहाँ, इसकी जो खोज हुई है वो भारत के केरला में हुई है। ये एक देखने में कैसी है? छोटे से बड़ी झाड़ी के रूप में है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 1 से 3 मीटर तक है। और इसके जो फूल है, जैसे मैंने डायग्राम में दिखा रखे हैं, वो बैंगनी कलर के हैं। और इस प्रजाति को जो खोज और जो उसका वर्णन है वो फाइको टैक्सा नाम की एक वैज्ञानिक पत्रिका होती है जिसके अंदर इसको पब्लिश किया गया। उसके बाद नासा का जो चर्चित मिशन रहा है, ये पूछा गया है कि जो सुनीता विलियम और बच वेलर जो पृथ्वी पर वापस आए हैं, उनके जो मिशन का नाम क्या था? उनके जो मिशन का नाम था वो क्रू 9 मिशन था। और ये मिशन किसके साथ था? स्पेस एक्स के साथ था, और क्रू के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए हुई थी। ये जो मिशन था मेनली एक 1 वीक था, बट देर इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इनको 9 मंथ लगे वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम है इटली के अंदर जो हुए हैं, दैट उसके अंदर इंडिया ने कितने अवार्ड जीते हैं? उसके अंदर 33 हैं। तो 2025 के अंदर, जिसमें से जो 8 हैं वो गोल्ड हैं, और जो 18 है वो है सिल्वर है, और जो कांस्य हैं वो है 7। ठीक है। हाल में ही जो केंद्र सरकार है उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसरो को चंद्रयान 5 का जो अप्रूव कर दिया है। तो हमने जैसे कि हमें पता, चंद्रयान 3 की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने चंद्रमा पे जाके अपना लोहा मनवाया है सारी दुनिया के अंदर। उन्होंने जो साउथ पोल है उसमें सफलतापूर्वक लैंडिंग करके वहाँ पे अब इसरो ने अंतरिक्ष में अपनी काबिल तारीफ का लोहा बनवाया है। उसके बाद एक और लंबी छलांग उन्होंने लगाई है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद चंद्रयान 4 की जो तैयारी स्टार्ट कर दी थी। बट अभी चंद्रयान 4 अभी लॉन्च नहीं हुआ, उससे पहले ही उन्होंने चंद्रयान 5 की भी मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट पूछा गया है कि हाल में ही जो गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड हॉकी दो इंडिया अवार्ड 2014 को किसको दिया गया है? वो है स्विता पुनिया को दिया गया है। ये इनका पहला अवार्ड नहीं है, ये थर्ड अवार्ड है उनका। उसके बाद है जो हाल में ही ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया? वो दिया गया लॉर्डो नॉरिस को दिया गया। तो लॉर्डो नॉरिस सबसे पहले रहे। उसके बाद है मैक्स वेर स्टेपन जो जो हैं वो सेकंड रहे, और जॉर्ज रैसल जो हैं मर्सिडीज वो थर्ड रहे। उसके बाद है समझौते की बात आ रही है कि जो इंडिया और जो न्यूजीलैंड है उनके बीच में समझौता हुआ है रिसेंटली। तो कितने समझौते हैं? वो समझौते 5 हुए हैं। तो इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लॉक्सन जो हैं, उन्होंने 5 समझौतों पे हस्ताक्षर किए हैं। वो कौन कौन से हैं? रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी और वानिकी नाम जो 5 समझौते हैं उनके ऊपर हस्ताक्षर। उसके बाद फेस्टिवल की बात कर रहे हैं। जो गणगौर जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाया जाता है? वो मेनली जो बनाया जाता है वो है हमारा राजस्थान में, मेनली गणगौर फेस्टिवल बनाया जाता है। एक और नृत्य की बात करते हैं। उसमें पूछा गया है कि जो आपका गोमैदा जो डांस है वो रिसेंटली जो न्यूज़ में आया है वो किससे रिलेटेड है? वो पश्चिमी बंगाल से रिलेटेड है। वो एक पारंपरिक मुखौटा नृत्य होता है जो कि मुख्य रूप से जो पश्चिम बंगाल में होता है। ये आमतौर पे क्यों होता है? ताकि अच्छे से समृद्धि, अच्छी फसल और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखा जा सके। ठीक है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी जी महाराज का जो इनॉग्रेशन किया गया है फर्स्ट टेम्पल का इन महाराष्ट्र, तो वो मुंबई के अंदर किया गया है। ये 17 मार्च 2025 को जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फर्नांडिस के द्वारा किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री फर्नांडिस ने दौरान घोषणा की है
की गई है कि इस मंदिर को जल्द से ही तीर्थ का स्थल का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिव जी महाराज ने भगवान, देश और धर्म के लिए लड़ाई लड़ी है, जिनकी विरासत पे हमें गर्व है। हाल में ही एक स्टेट ने फीस को इम्पोज किया है। तो भारत ने किस राज्य के 2025 राज्य में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 50 रुपये शुल्क लगाया है? वो है सिक्किम ने ये रूल स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिनेमा जगत से है। वो उससे पूछा गया है कि जो आईफा अवार्ड है, जो बेस्ट अवार्ड किसको दिया गया है? वो लापता लेडीज़ को दिया गया है। आईफा अवार्ड 2025 दिया गया है लापता लेडीज़ को। और जो उसकी स्टार्ट हुई थी आईफा की, वो 2000 में हुई थी। जो उसकी फुल फॉर्म है आईफा की, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमीज़ हैं। तो ये क्या करती है? ये हिंदी फिल्मों को अवार्ड देती है। जो आयोजन किया गया था वो 8 से 9 मार्च 2025 में किया गया था। आयोजन स्थल कहाँ था? जयपुर में। सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन भी किसको मिले? लापता लेडीज़ को। होस्ट किसने किया? करण जौहर, कार्तिक आर्यन ने। और सबसे ज़्यादा अवार्ड भी लापता लेडीज़ ने ही पाए हैं, जो कि 10 है। उसके बाद कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने खुद का ही एक सैटेलाइट लॉन्च की है? वो है आसाम। और जो सैटेलाइट का नाम है उसका नाम है आसाम सैट के नाम से है। और ये भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपनी ही सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और ये उपग्रह कृषि, आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे विकास और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में सहायता प्रदान। उसके बाद पूछा गया है कि जो चेयरमैन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का, वो कौन बने हैं? वो बने हैं विकास कौशल। इसमें जो याद करने की बात है वो ये है कि ये नियुक्ति उल्लेखनीय इसलिए भी है क्योंकि कौशल जो हैं वो भारत के किसी भी सरकारी तेल तेल रिफाइनरी के नेतृत्व करने वाले पहले निजी क्षेत्र के कार्यकारी बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पूछा गया है कि जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 है वो किसने जीती है? वो 2025 की वो जीती है, हाँ, इंडिया ने। पूछा गया है कि फरवरी 2000 जो 25 है उसका जो आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? वो शुभमन गिल को चुना गया है। और उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि जो नेक्स्ट फरवरी 2025 आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? वो चुना गया है स्मृति मंदान। आप मैन और विमेन दोनों को आप याद रखोगे। हाल में ही पूछा गया है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने अपना ही सर्च इंजन लॉन्च किया है। तो वो कौन सी सरकार है? तो वो है पंजाब सरकार। तो उन्होंने अपना ही सर्च इंजन लॉन्च किया है। उन्होंने क्या किया है, 1947 से लेके आज तक की जो डेट है उसके अंदर जितनी भी बहस हुई हैं, जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, उनको हम सर्च कर सकते हैं इनके सर्च इंजन पर जाके। ठीक है। उसके बाद पूछा गया जो शाश्वत मिथिला जो और महोत्सव है 2025 का, वो कहाँ पे हुआ है? वो हुआ है गुजरात के अंदर। अ, पूछा गया है कि जो वो आपका खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 है उसके ऊपर जो पहला स्थान है वो किसने लिया है? वो इंडियन आर्मी ने लिया है। और इन उन्होंने कुल 14 पदक जीते, जिनमें से 5 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 5 कांस्य हैं। उसके साथ साथ जो लद्दाख है उसने भी एक अच्छा प्रदर्शन किया है, जिन्होंने 7 पदक जीते हैं, जिनमें से 4 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं, 2 सिल्वर हैं और 1 कांस्य है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ इंडियन ओशन मिला है। वो किसकी तरफ से मिला है? वो मॉरिशस की तरफ से मिला है। मॉरिशस है कहाँ पे है? ये हिंद महासागर के स्थापित एक द्वीप समूह है। जो इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस है। जो मुद्रा है मॉरिशस रुपया है। जो प्रधानमंत्री है नवीन राम गुलाम है। और उसके मॉरिशस जो है उसके अंदर जो हिंदू की आबादी है वो 2 तिहाई आबादी। उसके बाद है फेस्टिवल की बात कर रहे हैं। फेस्टिवल में पूछा गया है कि जो जदिया स्वामी महोत्सव है वो कहाँ पे किया जाता है? वो किया जाता है तमिलनाडु के में किया जाता है। एक पूजनीय देवता हैं जिनकी आस्था और परंपरा का प्रतीक है। और इनमें मेनली 8 गांव हर साल इनका मंदिर तक जुलूस निकालते हैं और उनके लिए अग्नि यात्रा करते हैं, ये याद रखें। उसके बाद एक्सरसाइज की बात करते हैं। जो कॉर्बट और बेंगोरा एक्सरसाइज है वो किसके बीच में हुई है? वो हुई है हमारे जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई है। जब वो पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था वो डेट पूछी गई है 26 मार्च 1971। जो राजधानी है बांग्लादेश की वो ढाका है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनस हैं। और जो उनकी जो मुद्रा है वो है बांग्लादेशी टाका।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारे राजनाथ सिंह है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एरोस्पेस मेडिसिन्स आईएएम और इंडियन एयरफोर्स पर जो जो पहले रक्षा मंत्री बने हैं जिन्होंने दोनों जगह पे दौरा किया है। ठीक है। नेक्स्ट रैंकिंग की बात कर रहे हैं कि जो वायु प्रदूषण रैंकिंग 2024 में है उसमें भारत का रैंक कितना है, तो उसमें पांचवा रैंक है। इसके साथ साथ भारत का पांचवा रैंक है। और पर दिक्कत यहाँ पे ये है कि अगर हम 20 सिटीज़ की बात करें, 20 देश मतलब वर्ल्ड में 20 सिटीज़ की बात करें, उनमें से जो 13 शहर हैं वो भारत के ही हैं जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड हैं। पर अगर हम इंडिया की बात करें, मेघालय का बर्नी हाइट जो एक इलाका है वो सबसे ऊपर उभर के आया है, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। और उसके बाद दिल्ली जो है वो छठा वर्ष है, मतलब 6 ईयर से वो लगातार बहुत ज़्यादा प्रदूषित राजधानी के तौर पर रही। इसमें पूछा गया है कि जो हाँ, एशिया की सबसे अमीर बिजनेस वूमेन कौन बन गई है, वो रोशनी नादर बनी है। और इन जो उनकी प्रॉपर्टी है वो 3.13 लाख करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है। और इनके बाद जो सबसे ज़्यादा संपत्ति है वो है मुकेश अंबानी के पास और गौतम अडानी के पास। और ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे कि 20वें राष्ट्रीय युवा एथलेटिक चैंपियन 2025 का शीर्षक कौन रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जो ये वीडियो थी 17 मार्च 2025 से 23 मार्च 2025 के जो टॉप क्वेश्चन थे उनके बारे में थी। प्लीज़ शेयर, डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। थैंक यू सो मच।